दोस्तों, ये कहानी कुछ दोस्तों के एक ग्रुप की है जो एक ऐसे टापू पर फंस जाते हैं जहां सिर्फ औरतें ही रहती थी। तो कहानी की शुरुआत 6 आदमियों के एक ग्रुप को दिखाते हुए होती है जो कि प्लेन में बैठकर कहीं पर जा रहे थे। दरअसल ये लोग एक प्राइवेट आइलैंड पर घूमने गए थे, लेकिन इसी दौरान इनके एक साथी दग्गू दलाल की आंख में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से इन्हें वहां से वापस आना पड़ा। ये लोग बहुत गुस्से में थे क्योंकि बहुत ही मुश्किल से तो उन्हें मजदूरी करने का मौका मिला था, लेकिन अपने दोस्त की वजह से इन्हें वो मौका छोड़ना पड़ा। हम देखते हैं कि इनका जहाज एक समुंदर के ऊपर से उड़ रहा था और खराब मौसम के कारण वहीं पर हम पायलट को देखते हैं जिसका नाम जॉनी जानलेवा था और उसके साथी का नाम मरियल मैक्स था। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं और उन्हें चारों तरफ सिर्फ समुंदर ही दिखाई दे रहा था। आगे हम देखते हैं कि समुंदर में एक ऐसा टापू भी था जहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही रहती थी। ये लड़कियां जवान और बहुत ही खूबसूरत थी। दूसरी तरफ वो जहाज लगातार आगे बढ़ रहा था, पर क्योंकि वो लोग काफी देर से यूं ही भटक रहे थे तो उनके जहाज का फ्यूल भी खत्म होने वाला था। यहाँ तक कि जहाज का कंपास भी खराब हो चुका था और उनका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। जॉनी जानलेवा को पता था कि ये जहाज ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकता, इसलिए वो उसे किसी भी जगह पर लैंड करवाना चाहता था। इसी भी चेंड्रू अंडमान नाम के एक आदमी की नजर एक टापू पर बढ़ती है, जिसके बाद जॉनी जानलेवा उस जहाज को अब वो जहाज जैसे ही उस टापू के ऊपर पहुंचता है, वहां पर 2 लड़कियों को उसके बारे में पता चल जाता है। आगे वो जहाज समुंदर में उतर जाता है और तभी उसे देखकर कुछ लड़कियां किनारे पर पहुंच जाती हैं और वहां वो लड़कियां छुपकर उस जहाज को आते हुए देख रही थी और तभी उनके देखते ही देखते वो जहाज किनारे पर पहुंच जाता है। अब किनारे पर आते ही सबसे पहले ढक्कन डैनी नीचे आता है और उसके पीछे मिक्की माउस उतरता है। वही नीचे आते ही ढक्कन डैनी आसपास देखने लगता है। वहीं पर दग्गू दलाल, जिसकी आंखों पर पट्टी थी, वो भी उनके पीछे पीछे नीचे उतर जाता है। उन सभी को लग रहा था कि टापू पर जरूर कोई रहता होगा और वो उनकी मदद जरूर करेगा। उधर ढक्कन डैनी अभी भी इधर उधर देख रहा था और तभी वो एक सूअर को देखते ही उसे गोली मार देता है। थोड़ी देर बाद वहां पर रात हो जाती है और वो सभी लोग किनारे पर ही सोने का फैसला करते हैं। वहीं पप्पू डामर जब बाथरूम करने के लिए एक कोने पर जाता है तो उसे वहां पर एक इंसानी खोपड़ी नजर आती है, जिसको देखकर उसकी फट जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसकी आवाज सुनकर बाकी के लोग भी उसके पास आ जाते हैं। अब वहां पर उस खोपड़ी को देखकर सबको लगता है कि यहाँ पर आदिवासी हो सकते हैं और उन्होंने ही यहाँ पर किसी को मार। अगली सुबह टापू पर हम डायना फैंटास्टिक नाम की एक लड़की को देखते हैं जो प्रार्थना कर रही थी। वहीं उसके पास और भी लड़कियां बैठी हुई थी। दरअसल वो अपनी देवी से कह रही थी कि टापू पर कई सारे आदमी आ गए हैं और अब सिर्फ तुम ही हो। हम देखते हैं कि डायना फैंटास्टिक इन लड़कियों के ग्रुप की मुखिया थी। वहीं बाकी की सभी लड़कियां भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उधर एंड्रू अंडमान और मरियल मैक्स टीम बनाकर पानी ढूंढने लगते हैं। वहीं एक टीम मिक्की माउस और वही जहाज में केवल नील नपुंसक और दग्गू दलाल ही बचे थे। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक आदि मानव उनके पास आ जाता है, पर तभी नील नपुंसक उसे देखते ही गोली मार देता है। उधर एंड्रू अंडमान और मरियल मैक्स आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी उन्हें एक फ्लेयर गन की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये फ्लेयर गन नील नपुंसक ने चलाई थी। इसी दौरान एंड्रू अंडमान और मरियल मैक्स की नजर एक लड़की माया मरवाले पर पड़ती है जो कि किसी से डर कर भाग रही थी। दरअसल उसके पीछे एक आदिवासी पड़ा हुआ था। तभी उस लड़की की नजर जैसे ही उन दोनों आदमियों पर पड़ती है तो तभी एंड्रू अंडमान भी उस लड़की का पीछा करने लगता है, जबकि मरियल मैक्स गोली चलाकर उस आदिवासी को मार देता है। वही वो लड़की लगातार भाग रही थी, पर तभी एंड्रू अंडमान उसे दबोच लेता है, लेकिन वो लड़की उसका हाथ काट कर वहां। दूसरी तरफ मिक्की माउस और ढक्कन डैनी भी एक लड़की को देखते हैं, पर इससे पहले कि वो उससे कुछ बात करते वो लड़की डर कर वहां से भाग जाती है। भी एंड्रू अंडमान और मरियल मैक्स एक जाल में फंस जाते हैं और ये जाल उन पर वही लड़कियों। अब उन लड़कियों ने इन दोनों को घेर लिया था और डायना फैंटास्टिक इन दोनों को मारना चाहती थी, पर तभी वहां पर माया मरवाले आकर कहती है कि इन दोनों को मत मारो क्योंकि इन्होंने मुझे आदिवासी से बचाया है। अब माया की बात सुनकर डायना फैंटास्टिक वहां से चली जाती है, जिसके बाद माया मरवाले उनके पास आती है और उनका जाल काटकर वहां से चली जाती है। आगे ढक्कन डैनी और मिक्की माउस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ देर पहले डायना फैंटास्टिक प्रार्थना कर रही थी। उधर एंड्रू अंडमान और मरियल मैक्स अपने जहाज के पास पहुंचते हैं और तभी उसमें से एक आदिवासी की लाश। अब ये देखकर वो दोनों जल्दी से जहाज में जाते हैं और पप्पू डामर से उस लाश के बारे में पूछते हैं। इसी बीच वो लड़कियां उस आदिवासी की लाश को उठा ले जाती हैं जिसे मरियल मैक्स ने मारा था, जिसके बाद डायना फैंटास्टिक अपने का और देवी ने मुझे बताया है कि हमारे टापू पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब डायना फैंटास्टिक की बात सुनकर सभी लड़कियां डर जाती हैं। फिर रात को सभी लोंडे समुद्र के किनारे ही सोते हैं। अगले दिन सुबह होते ही पप्पू डामर आदिवासी की कब्र को तैयार करने लगता है, जिसको उसने कल ही मारा था। अब इससे पहले कि वो उस आदि मानव को दफना पाता, उसके सामने वो लड़की आ जाती है। वही उनको देखते ही बाकी के
आदमी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो लड़कियाँ उनसे उस आदि मानव की लाश मांगती हैं, जिसको वो लोग बिना कुछ सवाल करे उन्हें चुपचाप दे देते हैं। तभी मरियल मैक्स उन्हें कहता है कि हमें इन सभी लड़कियों से दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि हम उनकी मदद से इस टापू से निकल सकें। अब मरियल मैक्स की बात सभी को पसंद आती है, क्योंकि सभी इस टापू से निकलना चाहते थे, लेकिन ना तो इनके जहाज में ज्यादा फ्यूल था और ना ही दिशा दिखाने वाला कंपास काम कर रहा था, जिन कारणों के चलते ये लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। वहीं मिक्की माउस को भी मरियल मैक्स की बात पसंद आती है, जिसके बाद वो जहाज में से कुछ बर्तन और कपड़े उठा लाता है ताकि वो उन्हें उन लड़कियों को तोहफे में देकर उनकी मदद ले सके। जिसके बाद ढक्कन डैनी, मरियल मैक्स और मिक्की माउस उन लड़कियों की तरह बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वही आदिवासियों की लाश नजर आती हैं जिन्हें पप्पू डामर और मरियल मैक्स ने मारा था। उन लाशों को एक जगह पर टांगा हुआ था ताकि उन तीनों की इसको देखकर गीन फटने लग जाए, लेकिन वो लोग तो इन लाशों को देखकर जरा भी नहीं डरते। इसी बीच ढक्कन डैनी और मिक्की माउस ने एक लड़की देखी थी, तो वो दोनों उसके पीछे जाने लगा। वहीं वो तीनों भी उसी जगह के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो लड़कियां प्रार्थना करती थी, लेकिन वो लोग जैसे ही वहां पर आते हैं वो लड़कियां उन्हें घेर लेती हैं। वहीं उन तीनों को देखकर डायना फैंटास्टिक बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी ढक्कन डैनी डायना फैंटास्टिक से कहता है कि हम लोग तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, जो कहकर वो उनके सामने कपड़े और बर्तन फेंकता है। वो डायना फैंटास्टिक सा, लेकिन उनकी बात सुनकर डायना फैंटास्टिक कहती है कि हमें ये तोहफे नहीं चाहिए। अब डायना फैंटास्टिक की बात सुनकर वो लोग चुपचाप वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो कपड़े और बर्तन वहीं पर छोड़ जाते हैं। वहीं उन लड़कियों को तो वो सामान बहुत पसंद आता है, लेकिन डायना फैंटास्टिक को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद हम माया मरवाले को देखते हैं, जो कि नए कपड़े पहनकर मरियल मैक्स के पास आती है। दरअसल वो डायना फैंटास्टिक को मरियल मैक्स ने उस आदिवासी से माया की जान बचाई थी, इसलिए माया को उससे प्यार हो गया था। आगे मरियल मैक्स उसे कॉफी पिलाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि माया ने कभी कॉफी नहीं पी थी तो वो उसे पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद सभी लड़कियां जिस दौरान माया मरवाले सभी को बताने लगती है कि मुझे मरियल मैक्स से प्यार हो गया है, पर तभी वहां पर डायना फैंटास्टिक आ जाती है और वो सबको बताने लगती है कि मेरी अभी अभी देवी से बात हुई और देवी ने मुझे कहा है कि हमें उन आदमियों से दोस्त, क्योंकि उन्हीं की मदद से हम उन आदिवासियों को खत्म कर सकते हैं। आगे जब हम उन आदिवासियों को मार देंगे, उसके बाद हम उन आदिवियों को भी मार डालेंगे। वही डायना फैंटास्टिक की बात सुनकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो सभी लड़कियां लेकिन डायना फैंटास्टिक की बात सुनकर वो सभी लड़कियां दुखी हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम ढक्कन डैनी और मरियल मैक्स को किनारे पर बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। इसी बीच दो लड़कियां उनके पास आती हैं और उनसे बातें करने लगती हैं। वहीं एंड्रू भी समुद्र में मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसको देखकर एक लड़की उसके पास आती है, पर तभी ढक्कन डैनी भी उस लड़की के पीछे पीछे आ जाता है। पर तभी मौका देखकर मरियल मैक्स उसे पकड़कर चूसने लग जाता है। अब ये करके माया को बहुत अच्छा लगा था, तो वो भी मरियल मैक्स को पकड़कर चूसने लग जाती है। इसी बीच पप्पू डामर किनारे पर टहल रहा था। दूसरी तरफ कुछ लड़कियों ने मिकी माउस से भी दोस्ती कर ली थी और एक लड़की तो पेड़ पर चढ़कर उसके लिए नारियल भी तोड़ने लगती है। पर इसी दौरान उस लड़की की नजर कुछ आदिवासियों पर पड़ती है, जो कि एक नाव में बैठकर उनकी तरफ ही आ रहे थे। तभी वो लड़की चिल्लाकर सबको एक जगह पर इकट्ठा करती है और फिर वो सभी कहीं पर छुप जाते हैं। इसी दौरान वो आदिवासी भी टापू पर आ जाते हैं और वहां पर अपने साथियों की लाशों को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। वही टहलने के बाद पप्पू डामर आराम करने लगा था, लेकिन तभी एक आदिवासी उसके पास आता है और उसका गला काट देता है। कुछ देर बाद जब वो आदिवासी अपने साथियों की लाशें लेकर वहां से चले जाते हैं, तब सभी लोग वहां से बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि उन आदिवासियों ने पप्पू डामर को मार दिया था, जो देखकर वो लोग बहुत दुखी होते हैं और उसे वह कुछ देर बच जब माया मरवाले और मरियल मैक्स वहां पर टहल रहे थे, कभी मरियल मैक्स को वहां पर एक पुराना जहाज नजर आता है। वो उसके अंदर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। दूसरी तरफ डायना फैंटास्टिक के कहने पर लड़कियां उन सभी आदमियों को घेर लेती हैं। उधर माया और मरियल मैक्स को उस जहाज में एक लाश मिलती है, जिसको देखकर माया मरियल मैक्स से कहती है कि यही तो हमारी देवी है। अब उस लाश को देखकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद माया मरवाले मरियल मैक्स को बताती है कि डायना फैंटास्टिक हमसे झूठ बोल रही थी कि हमारी देवी अभी भी जिंदा है और वो उससे बातें करती है। अब माया की ये बातें मरियल मैक्स को थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए वो फिर से उस जहाज में जाकर छानबीन करने लगता है। इसी दौरान उसके हाथ एक डायरी लगती है। वो डायरी को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि कई सालों पहले एक देश में बहुत भयंकर युद्ध शुरू हो गया था, जिसके चलते सभी लोगों को वहां से भागना पड़ा। इसी देश में मरियम नाम की एक सिस्टर भी थी, जो कि छोटी बच्चियों का अनाथ आश्रम चलाती थी। लेकिन युद्ध शुरू होते ही वो अपनी सभी लड़कियों को लेकर वहां से निकल जाती है और जहाज की तरफ भागती है। आगे वो लोग एक जहाज में बैठ जाते हैं, जो कि उनको किसी दूसरे देश में ले जा रहा था। लेकिन जब वो जहाज वहां से जा रहा था, तभी रास्ते में मौसम इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वो जहाज बेकाबू होकर एक टापू पर गिर जाता है। अब इस घटना में वो छोटी लड़कियां तो बच जाती हैं, लेकिन सिस्टर मरियम का जबड़ा टूट जाता है और जहाज का पायलट भी मारा जाता है। आगे उन लड़कियों में से एक बच्ची डायना फैंटास्टिक ही मरियम का ख्याल रखती है।
वो भले ही 10 साल की थी लेकिन वो बाकी लड़कियों का बहुत अच्छे से। फिर जैसे जैसे डायना बड़ी होती गई वो खुद को उन लड़कियों की लीडर मानने लगी। फिर कुछ सालों बाद मरियम की मौत हो जाती है, जिसके बाद डायना ही उन लड़कियों की लीडर बन जाती। वो लड़कियों से झूठ बोलती है कि मरियम कोई देवी है जिसने हमारी जान बचाई थी, और इसके साथ ही वो पुराने जहाज में किसी को जाने नहीं देती थी। वो लड़कियों से झूठ बोलती थी कि देवी उस जहाज में जिंदा है और वो सिर्फ उससे ही बातें करती है। अब पूरी डायरी पढ़कर मरियल मैक्स समझ जाता है कि डायना एक साइको लड़की है। इसी दौरान उसे वहां पर दिशा दिखाने वाला कंपास भी मिल जाता है। उधर वो लड़कियां सभी लड़कों के हाथ बांध रही थी, और तभी डायना फैंटास्टिक उन्हें कहती है कि हमें इनको उन आदिवासियों के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो लोग कभी भी हम पर हमला ना करें। इसी बीच मरियल मैक्स वहां पर आ जाता है और उन सभी को डायना फैंटास्टिक की सच्चाई बता देता है कि कैसे डायना फैंटास्टिक तुमसे झूठ बोल रही थी, जिसको सुनकर एक लड़की गुस्से में डायना फैंटास्टिक को मार देती है। फिर अगली सुबह सभी लोग उस टापू से निकलने का फैसला करते हैं। वहीं मरियल मैक्स के पास कंपास था जो उनको बता रहा था कि पास में ही एक और टापू है। तभी वो आदिवासी कबीला उन पर हमला कर देता है। वो लोग इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मरियल मैक्स और उसके साथी वहां से निकल जाते हैं। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि वो लोग पास वाले टापू की तरफ जाने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यही खत्म हो जाती है।